प्रभाग 3 से बीजेपी उम्मीदवार तरुण शर्मा को जनता का मिल रहा साथ, लोगों की नाराजगी दूर करने में मिल रही कुछ हद तक सफलता। आपको बता दें, तरुण शर्मा एक शिक्षित युवा हैं और पेशे से वकील। सालों से बीजेपी पार्टी के साथ जुड़े हैं। महानगर पालिका चुनाव में प्रभाग 3 से उम्मीदवारी दिए जाने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इनका विरोध जताया, उन्हें बाहरी बताया गया। जीवन की, जैसे आपने कहा कि हर व्यक्ति की एक शुरुआत होती है, मेरे ही शुरुआत, जैसे हम रहवासी पहले भंडार वेस्ट के थे, उसके बाद मैं और मेरे पिताजी और मेरा पूरा कुटुंब जैसलपाग प्रभाग क्रमांक 2 में आया। कब आए थे? हाँ, करीबन नहीं भी करेंगे तो 30 साल हो गए हमें। उसके बाद 2008-9 के बाद जब मैंने गणपति का व्यवसाय शुरू किया, जो मेरी पहली पहचान थी, जिसके कारण मुझे लोग जानने लगे थे कि मैं एक गणपति कारीगर बना। मैंने गणपति की मूर्तियों का बिजनेस चालू किया और ये प्रभाग क्रमांक 3 में मेरा कारखाना था। मेरे को आज भी याद है, जब जगह देखता हूँ तो मुझे बहुत याद आती है अपनी पुरानी जगह की, जहाँ पे हम बिजनेस किया करते थे। ये हमारा बिजनेस था और सबसे खुशी की बात है कि आज भी ये नाम मेरी दुकान का यहाँ पे आज भी लिखा हुआ है इस गेट पे कि ओमकार कला केंद्र, जो कितने बरसों से गणपति की बुकिंग है। और आप देखेंगे तो मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ, थोड़ा मिट गया जरूर है, पर मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। तो ये सिद्ध होता है कि इतने बरसों से जाने के बावजूद भी आज आरएमपी पार्क क्षेत्र जो है उसके अंदर मेरा जुड़ाव और मेरे लोग और मेरी ये व्यवसाय के बारे में लोग जानते थे, जो इधर जानते थे वो सब जानते हैं कि मैं यहाँ से कैसे जुड़ा हुआ हूँ। जबकि हमसे बात करते हुए तरुण शर्मा ने साफ तौर पर कहा था कि मुझे चुनाव लड़ना, फिर प्रभाग चाहे जो भी हो। पूरा मीरा भाईंदर शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मानने वाला वर्ग है। मुझे प्रभाग 3 से उम्मीदवार बनाया गया। मैं जनता से वादा करता हूं, आपकी समस्या मेरी समस्या होगी। हर सरकारी योजना इस वार्ड की जनता तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। जीत के बाद प्रभाग 3 को एक आदर्श वार्ड बनाऊंगा। ट्रैफिक की समस्या, पानी की समस्या या गार्डन, महिला सुरक्षा, हर क्षेत्र में तेजी से कार्य होगा, ये वचन देता हूँ। कैसा होता है कि जब कुटुंब बढ़ता है एक आदमी का, जैसे मैं पहले जैसलपाग रहता था, उसके बाद मैं इंदौर लोग भी शिफ्ट हुआ, पर क्या हो, जब एक परिवार बढ़ता है, व्यवसाय बढ़ता है, तो आदमी को कहीं ना कहीं आगे निकलना पड़ता है। जब मुझे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूछा गया कि वो किस क्षेत्र से आप टिकट से अगर लड़ना चाहोगे, तो मैंने सबसे पहला मेरा ये पुराना क्षेत्र इसलिए चुना क्योंकि इससे मेरा जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैं पला बड़ा, तो मैंने लोगों को देखा, मैंने इधर लोगों की तकलीफें देखी है। जब से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, तो मैं इस क्षेत्र का था जब से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं। ऐसा नहीं कि मैं बाहर गया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आया और मैंने यहाँ पे टिकट मांगी। मैं यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे लोगों के लिए काम किया, यहाँ से लोगों से जुड़ा हुआ रहा। उसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट, जहां तक मुझे मालूम है, जब कोई पुराना व्यक्ति जो मुझे जानते थे, जो यहाँ पे जब भी मिलते, तो उनको बहुत खुशी होती है कि उनका एक बच्चा, मैं तो बोलूंगा बेटा बेटी सबने बोला, पर मैं बोलूंगा एक उनका बच्चा है। जब अपने बच्चे को कोई बढ़ता हुआ देखते हो तो बहुत उनके आनंद होती है, खुशी होती है। वैसे सारे लोगों के, आप प्रभाग में जाएंगे तो आप देखेंगे, जैसलपाग में जाइए, आरएमपी पार्क में जाइए, कस्तूरी पार्क में जाइए, जहाँ के लोग मुझसे, जब मैंने ये गणपति का व्यवसाय करीबन 17-18 साल 2015-16 के बाद मैंने मेरे भाई को दे दिया, नहीं तो 18-19 तक जब मैं करता था ये बिजनेस, तो सारे लोग आप देखेंगे इधर करीबन 30 से 35 मंडल ऐसे थे जिनसे, जो मुझसे आज तक गणपति की मूर्तियां लेते हैं। तो मेरा व्यवसाय और कनेक्शन सबके साथ है। और गणपति एक ऐसा त्योहार है, अगर आप देखें हिंदू संस्कृति में और महाराष्ट्र में, कि उसमें खाली घर के लोग नहीं, अगर गणपति पंडाल में आता है तो पूरी बिल्डिंग के लोग जुड़े हुए रहते। तो उसी के कारण सारे बिल्डिंग के लोग मुझे जानते थे। व्यवसाय करने के कारण मेरा उनके साथ संबंध बन गया और घरेलू संबंध बन जाता है। जिस प्रकार मैं प्रभाग 3 में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, डोर टू डोर हम जा रहे हैं, तो उनकी खुशी और उनका स्नेह और जो प्यार मिल रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रभाग क्रमांक 3 में चारों सीट पे इस बार 201 तक का कमल खिलेगा।